राधे राधे साथियों। आज मैं आपको भगवान जगन्नाथ और उनकी प्यारी भक्त बेला की एक बेहद भावुक और सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी सच्चे प्रेम और गहरी भक्ति की एक मिसाल है, जो हमें ये सिखाती है कि अगर भक्ति सच्चे मन से की जाए तो भगवान भी अपने भक्त की ओर खींचे चले आते हैं। उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी के पावन तीर्थ स्थल पर एक बहुत ही साधारण किसान परिवार रहता था। उसी परिवार में बेला नाम की एक प्यारी सी लड़की थी। बचपन से ही वह भगवान जगन्नाथ की बड़ी भक्त थी। उसे संत जयदेव द्वारा लिखे गए गीत गोविंद के भजन बेहद प्रिय थे। दिन भर वह घर के कामों में लगी रहती, बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, लेकिन उसका मन तो हमेशा प्रभु में ही रमा रहता। काम करते हुए भी वह धीरे धीरे भजन गुनगुनाती रहती। उसका हर पल मानो भगवान के नाम में ही समाया हुआ था। उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि भगवान हमेशा उसके साथ है। एक रात की बात है, पूर्णिमा थी। आसमान में चांद पूरा चमक रहा था और उसकी रोशनी में रात भी दिन जैसी लग रही थी। उसी समय बेला के पिता ने उसे उठाया और कहा, बेटी, आज की चांदनी रात में तुम खेत से बैंगन तोड़ लाओ ताकि सुबह बाजार में उन्हें बेच सकें। बेला बिना देर किए टोकरी लेकर खेत की ओर चल पड़ी। खेत में भी वह गीत गोविंद के भजन गाती रही। बैंगन तोड़ते हुए वह इतनी भक्ति में खो गई कि उसे अपने आसपास की खबर ही नहीं रही। उसके मन और जुबान पर सिर्फ भगवान का नाम था। वहीं मंदिर में भगवान जगन्नाथ बैठे हुए थे। जब उन्होंने बेला की भक्ति भरी मीठी आवाज सुनी तो वो खुद को रोक न सके। उनका मन उस प्रेम की ओर खिंच गया। वे चुपचाप मंदिर से निकलकर खेत की ओर चल दिए, जहां बेला भजन गाते हुए बैंगन तोड़ रही थी। खेत में कीचड़ भरा हुआ था और बेला की साड़ी उसमें फंस रही थी। भगवान ने सोचा, मेरी प्यारी भक्त की साड़ी गंदी न हो, और चुपचाप पीछे से उसकी साड़ी थाम ली ताकि वह फटे नहीं। बेला को इसका जरा भी आभास नहीं हुआ। भगवान उसके पीछे पीछे चलते रहे और उनकी भावनाओं में बहकर उन्हें अपने वस्त्रों का भी ध्यान नहीं रहा। उनका पीतांबर झाड़ियों में उलझ गया और फट गया। अगली सुबह जब मंदिर के पट खुले और राजा भगवान के दर्शन के लिए आए तो उन्होंने देखा कि भगवान का वस्त्र फटा हुआ है और उस पर कीचड़ लगा है। राजा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने नाराज होकर पुजारी से पूछा, मैंने तो भगवान को नया पीतांबर भेंट किया था, फिर यह फटा हुआ वस्त्र क्यों पहनाया गया? पुजारी ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैंने प्रभु को वही नया वस्त्र पहनाया था। लेकिन राजा को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने पुजारी को दंड देकर जेल भिजवा दिया। उस रात भगवान ने राजा के स्वप्न में आकर कहा, हे राजन, पुजारी निर्दोष है। मैं स्वयं अपनी भक्त बेला के पीछे खेत गया था। वह इतनी मधुर भक्ति से गीत गोविंद गा रही थी कि मैं स्वयं को रोक नहीं पाया। उसी दौरान मेरा वस्त्र झाड़ियों में उलझकर फट गया। राजा ने सुबह होते ही उस खेत में जाकर देखा तो वहां सच में भगवान के वस्त्र के टुकड़े मिले। उन्हें अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उन्होंने तुरंत पुजारी को मुक्त कराया। जब लोगों को यह ज्ञात हुआ कि भगवान खुद बेला की भक्ति सुनने खेत गए थे, तो सब उससे मिलने और आशीर्वाद लेने आने लगे। इससे बेला की एकांत भक्ति में व्यवधान आने लगा। तब राजा ने निर्णय लिया कि बेला को मंगला आरती के समय मंदिर में गीत गोविंद गाने दिया जाए, जिससे वह शांत भाव से भगवान की सेवा कर सके। बेला ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया और एक दिन चुपचाप प्रभु के चरणों में लीन हो गई। आज भी उसकी भक्ति की यह सुंदर कथा जगन्नाथपुरी में प्रेम और श्रद्धा से सुनाई जाती है। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि भगवान अपने सच्चे भक्तों के लिए किसी भी मर्यादा को पार कर सकते हैं। उन्हें न तो जाति का भेद होता है, न किसी बाहरी दिखावे की चिंता। उन्हें बस अपने भक्त का निर्मल प्रेम चाहिए। और क्या आप जानते हैं, भगवान जगन्नाथ ने एक बार एक साधारण इंसान को राजा बना दिया था? कैसे और क्यों? इसका जवाब आपको मेरी पिछली वीडियो में मिलेगा, जो आपको स्क्रीन के लेफ्ट साइड में दिख रहा है। तो वहीं मिलते हैं। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए।